हालेलुया। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं जाओगे। अपने हाथों को उठाकर उसकी तारीफ करो जोर से जोर से। उसकी प्रेजेंस के लिए उसकी तारीफ करो। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में बढ़ चुकी है। तारीफ करो जोर से उसका थैंक्स करो, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी प्रेजेंस हमें सेम नहीं रहने देती। वो पवित्र परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल कहती धरती उसके पांव रखने की चौकी और स्वर्ग उसका सिंहासन है। उसकी तारीफ के साथ उसकी महिमा करो यीशु मसीह के नाम में। उसकी तारीफ करो, अपने होठों को खोलकर तारीफ करो, क्योंकि वो भला है, वे धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वे महिमा के योग्य परमेश्वर है। यस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जोएल मसीह, मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आप जल्द से जल्द इस मीटिंग को आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, कहीं भी किसी भी हिस्से में आप ग्रुप्स में हैं तो फेसबुक ग्रुप्स में कहीं पे भी आप इस मीटिंग के लिंक को शेयर करो, ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस में जब दूसरे लोग वचनों को सुने तो वो छुड़ाए जाएं, आज़ाद किए जाएं। आप इस लिंक को, आप इस मीटिंग को शेयर कर सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी प्रेजेंस हमें सेम नहीं रहने देती। बाइबल कहती है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप छुड़ाए जाते हैं। बिना आपकी उसकी आत्मा के बुलाए आप उसकी प्रेजेंस में भी नहीं आ सकते। अगर आज आप उसकी हजूरी में हैं तो ये स्वर्ग से निर्धारित है। अगर आज आप उसके वचन को सुन रहे हैं तो ये हेवनली, ये परमेश्वर के स्वर्ग से, परमेश्वर के हेवन से ये निर्धारित है, ये डिज़ाइन किया गया है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है ये मीटिंग किसी मनुष्य ने डिज़ाइन नहीं की, ये मीटिंग मैंने डिज़ाइन नहीं की, ये मीटिंग परमेश्वर की आत्मा ने डिज़ाइन की है। और मेरा बिलीव है आज आप सेम नहीं रहोगे। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी परिस्थितियों को, आप जिस सिचुएशंस में आज निकल रहे हो, परमेश्वर आज आपको डिलीवर करेगा, परमेश्वर आज आपको आज़ाद करेगा। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, उसने कई बार जब भी मैं लाइव आया हूँ मैंने आपको ये बात जरूर कही है, क्योंकि बिना उसके वचन के आप नहीं छूट पाओगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में आता है तब वो डिलीवरेंस को लेके आता है, वो छुटकारे को लेके आता है। क्योंकि जब भी इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन्हें जवाब दिया। परमेश्वर ने आकाश को खोलकर उनके लिए ब्लेसिंग्स को नहीं उंडेला। परमेश्वर ने पहले अपने वर्ड को उनके बीच में भेजा, चाहे उसने अपने दास के द्वारा भेजा, चाहे अपने नबी के द्वारा भेजा, चाहे किसी के भी द्वारा उसने भेजा, पर परमेश्वर ने अपने वर्ड को भेजकर ही लोगों को छुड़ाया। जब भी इजरायली फंसे, गड्ढे में गिरे, चाहे वो निराशा को, चाहे पाप का, चाहे बीमारियों का, चाहे ट्रबल का, किसी भी तरीके का क्यों ना हो, वो जिसमें जब भी वो गिरे उस गड्ढे में, जब भी वो पड़े उस सिचुएशन में, उन परीक्षाओं में, तो जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने डायरेक्ट उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उनके साथ बात की। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें फ्री किया। और आज मेरा बिलीव है ये वचन आपको छुड़ाएगा। आज मेरा बिलीव है जो ये वर्ड आप सुन रहे हैं, जो ये वचन आप सुन रहे हैं, ये परमेश्वर आपसे बात करेगा इस वचन के द्वारा और आपको फ्री करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में, कि परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन फलों को, इन वचनों को मेरी लाइफ से चुराने ना पाए। परमेश्वर मैं तेरे प्रेजेंस में अपने आप को सौंपता हूँ, अपने हाथों को उठाता हूँ। परमेश्वर तेरी हजूरी में आज तेरा वचन मेरे हृदय में घर कर जाए, आज तेरा वचन मेरे हृदय में बस जाए परमेश्वर, और मैं अपना घर इस चट्टान पर, इस नींव पर बनाऊं, परमेश्वर तेरे वचन पर बनाऊं। और हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो शैतान, हर वो दुष्ट जो इस वचन को मेरी लाइफ से चुराए, यीशु की आग से आज चला जाए, होली गोस्ट फायर से आज चला जाए। परमेश्वर की आग उस पर गिरे और वह जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज मैं इस वचन को सुनूं और इस पर चलने वाला बनूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन मैं इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे ब्लड में कवर करता हूं। जितने जन लाइव सुन रहे हैं और सुनेंगे, पिता तेरा रूह इन्हें छुए आज और तेरे वचन के द्वारा फ्री करे, आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मैं तेरे हाथों में इन्हें सौंपता हूं, ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। तारीफ करें जोर से जोर से जोर से। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। तारीफ करें उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए।
आज आप उसकी जीवित प्रेजेंस में हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ उस माइटी प्रेजेंस में, उस स्वर्गीय डिज़ाइन हेवनली प्रेजेंस में जो खुदा ने डिज़ाइन की अपने हेवन से। और मैं आपका स्वागत करता हूँ उसकी प्रेजेंस में। आप आज सेम नहीं हैं। आज आप उसकी प्रेजेंस में हैं तो आप आज सेम नहीं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया वो वर्ड आपकी लाइफ को बदलेगा, मेरा बिलीव, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से नहीं, ये मीटिंग खुदा की मर्जी से डिज़ाइन की गई है। हालेलुया। ये किसी इंसान ने डिज़ाइन नहीं की, ये परमेश्वर के हेवनली किंगडम से डिज़ाइन की गई है। और मेरा बिलीव है वो वर्ड जो परमेश्वर ने हेवनली किंगडम से डिज़ाइन करके भेजा वो आपकी लाइफ में उसे डिज़ाइन करेगा जो होना चाहिए आपकी लाइफ में, उन चीज़ों को डिज़ाइन करेगा जो होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ को ये डिज़ाइन करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी ये प्रार्थना है। आपकी लाइफ डिज़ाइन की जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, उसकी आत्मा की सहायता के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी सिचुएशंस, आपके फैमिली डिज़ाइन की जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। खुदा की प्रेजेंस के लिए तारीफ करो जोर से। और आज का वचन जो हम पढ़ेंगे उसके वचन में जाएंगे जल्द से जल्द, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि ये वर्ड आप तक पहुँचे और मेरा इरादा है कि आप छुड़ाए जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इरादा जब बना लेता है परमेश्वर, तो अपने नबियों को भेजता, अपने लोगों को भेजता है, चाहे वो किसी भी जन को भेजो, वो भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास कोई भी छोटा नहीं और कोई भी ये नहीं कि ये सबसे बड़ा दास है। परमेश्वर ने हर एक को, बाइबल कहती है परमेश्वर सबको एक आँख से देखता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। हालेलुया। परमेश्वर यह नहीं कहता कि ये बड़ा है, इसको मैं बड़ा ऑनर दूंगा, ये छोटा है, इसको मैं छोटा ऑनर दूंगा। बाइबल कहती जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं वे दुगने आदर के योग्य हैं। जो भी खुदा का वचन प्रचार करते हैं वे परमेश्वर ने कहा वो दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। वो रिस्पेक्टेड हैं। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के आदर के योग्य हैं। परमेश्वर ने उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कहा। हालेलुया। अगर आप किसी मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बोलते हैं, आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, आप अपने फ्यूचर के लिए एक खड्डा खोद रहे हैं जो आपके आने वाले टाइम में आपके रास्ते में आएगा और आप उस गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि आपके पास कोई बी प्लान नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी लाइफ की ओर देखना है, अपनी लाइफ पे कब्जा पाना है, ना कि हमने दूसरों की लाइफ में झांकना है कि वो कितनी प्रेयर्स में है, वो कितनी फास्टिंग्स में है, वो कितना परमेश्वर के नज़दीक है। हमें उसे छोड़कर हमें अपनी लाइफ को देखना है, क्योंकि हर एक अपने कामों के अनुसार बदला लेगा। परमेश्वर उसको हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, ना कि आपकी फैमिली के मेंबर की किसी प्रार्थना के द्वारा आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर उसका अजर आपको देगा। अगर आप फास्टिंग में तो उसका अजर परमेश्वर आपको देगा, ना कि आपकी फैमिली को। ये है कि आपकी फैमिली आपकी प्रार्थना से प्रोटेक्टेड रह सकती है, लेकिन वो मास्टर प्लान, वो खुदा की मर्जी, जो सही मर्जी जिस कारण परमेश्वर ने आपको चुना, वो तब तक नहीं पूरी होगी जब तक आप नहीं जाओगे उसकी प्रेजेंस में। जब तक आप अपने इरादों को, अपनी सोचों को, अपने निर्णयों को नहीं लोगे, जो डिसीजंस आपके लिए हैं वो आप नहीं बदलोगे, परमेश्वर में अपने डिसीजन कड़े नहीं करोगे, अपने लिए कड़े फैसले नहीं लोगे, तब तक परमेश्वर आपके लिए कोई फैसला नहीं ले पाएगा। हालेलुया। इसलिए आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, उसके वर्ड की ओर चलते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 15 आयत से लेकर उसकी 23 आयत तक मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। एक बार अपने मनन में रहें। अब इस वचन को सुनते सुनते मनन में रहें कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे, आज तेरा वर्ड मुझसे बात करे। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं हो पाते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूँ वे तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही कर देता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ
जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस कारण मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों के दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधनों में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए, इस पावरफुल वर्ड के लिए जो परमेश्वर ने दिया। पौलुस एक बात इसमें लिखता है, पौलुस ने कहा जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये करूं, परंतु जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। जो नहीं करना चाहता वो होता है, पर उसने कहा वो करने वाला मैं नहीं, पर वो है जो मुझ में बसा है। वो कौन बसा है? वो है पाप, वो है सिन, वो है पाप। जिस पाप के कारण जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे करना चाहता हूं, उसने कहा वो मुझसे नहीं होता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा वो उस पाप के कारण मैं चाहता हूं मैं सेवा करूं, मैं चाहता हूं मैं परमेश्वर में बढ़ूं, मैं चाहता हूं मैं फास्टिंग्स में जाऊं, मैं चाहता हूं उसके कामों को करूं, मैं चाहता हूं बड़े बड़े कामों को करना, मैं चाहता हूं सुसमाचार को सुनाना, मैं चाहता हूं बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करना, मैं चाहता हूं परमेश्वर के बड़े कामों को करना, मैं चाहता हूं परमेश्वर कि मैं चंगाई करूं, मैं चाहता हूं परमेश्वर तेरे भवन में तेरी सेवा को करूं, पर वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो मुझ में बसा है वो पाप है। वो पाप मुझे नहीं करने देता। हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए तारीफ करो। बाइबल कहती है उस पाप के कारण मैं वो नहीं कर पाता जो मैं करना चाहता हूं। आगे मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 17 आयत में लिखा, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अच्छी वस्तु क्या? होली स्पिरिट। उसने कहा मुझ में वास नहीं करता। मैं जानता हूं पवित्र आत्मा मुझ में वास नहीं करता, क्योंकि या तो परमेश्वर के दास कहते हैं या तो एक कुर्सी पर पवित्र आत्मा बैठेगा, या तो दुष्ट आत्मा, या तो पाप। ये आपने डिसाइड करना उस चेयर पे किसको बिठाना है। अगर तो उस चेयर पे पवित्र आत्मा बैठा है तो पाप आपकी लाइफ में नहीं आएगा। अगर आपने पाप को बिठाया हुआ तो पवित्र आत्मा वहां पे नहीं बैठ पाएगा, वहां पे होली स्पिरिट नहीं बैठ पाएगा। हालेलुया। अब इस वचन में लिखा, उसको करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। वो पाप है जिसके कारण मैं वो काम करना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं नाइट प्रेयर करना चाहता हूं, फास्टिंग करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के कामों को करना चाहता हूं, उसमें बढ़ना तो चाहता हूं लेकिन बढ़ नहीं पाता। वो उसका कारण क्या है? वो पाप जो आप में बसा है, वो नशा जो आप में बसा है, वो व्यभिचार, वो चुगली, वो निंदा, वो जो आपने मन में पुलाव जो बनाए हुए ना, ख्याली पुलाव, जो गंदे सोच, गंदा देखना, गंदा सोचना, वो सब वो पापों के कारण आप वो नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं। परमेश्वर की मर्जी नहीं है ये कि आप ऐसी दशा में रहो। परमेश्वर चाहता है कि जो आप करना चाहते हैं वो करो, क्योंकि वो कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर आपकी इच्छा है सेवा करने की, वो आपकी उस सेवा करने की इच्छा को पूरा भी करेगा, लेकिन तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो पाप आपकी लाइफ में है, जब तक आप उस पाप पे फतेह नहीं पा लेते। हालेलुया। इसमें लिखा कि वो व्यवस्था से तो बहुत प्रसन्न रहता है। जब वचन सुनता है ना कि हाँ परमेश्वर का वचन मैंने सुना, परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा कि हमें प्रार्थना में जाना, रोज़ों में जाना, आज ये वचन हुआ कि मुझे अपने पाप को छोड़ना है, नशे को छोड़ना, और सुन के वो प्रसन्न हो गया, कि एक हौसला आ गया कि नहीं आज से नहीं करूँगा। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इस पे लिखा, परंतु मुझे 23 आयत में लिखा, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डाल देती है। पाप कहाँ शुरू होता है? पाप का बैटल ग्राउंड कहाँ है? यहाँ पे, आपके दिमाग में। हालेलुया। अगर कोई इंसान व्यभिचार में ऐसे नहीं गिरता जब तक उसके मन में थॉट्स नहीं आते। जब उसके मन में थॉट्स आते हैं वो गिरता है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कोई बंदा चोरी कर लेता, उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि हाँ चोरी कर ले,
फिर वो चोरी करता है। बिना थॉट्स, पहले जो भी आप काम करोगे उसका थॉट्स आपकी दिमाग में, उसकी सोच, उसका विचार आपके दिमाग में पैदा होगा। अगर आप उसे इस जगह, इस स्थान, इस बैटल, इस फील्ड में उसको जगह ना दो तो वो कभी पैदा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। अब आप इन विचारों पर कब्जा कैसे कर पाओगे? आप तो वचन ही नहीं पढ़ते। आप तो उसके वचन से बहुत दूर हैं। आप तो उसके वर्ड ऑफ गॉड से बहुत दूर हैं। सालों हो गए आपको बाइबल पढ़े। अगर आपका प्रेयर पॉइंट ये है कि मुझे बीमारी से शिफा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल बरकत चाहिए, तो आपको पता है कि उसके विषय में बाइबल आपसे क्या कहती है। अगर आपको वही नहीं पता तो आप अपने प्रेयर पॉइंट को कैसे पूरा होते हुए अपनी लाइफ में देख पाओगे। हालेलुया। उसने कहा ये व्यवस्था मुझे दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। मेरे अंगों की व्यवस्था है जो मेरे शरीर के अंग हैं। मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरे पाँव, मेरी जीभ जो निंदा करने, चुगली करने से नहीं रुकती, जो बुरा देखने से नहीं रुकती, जो गलत स्थानों में जाने से नहीं रुकते। हालेलुया। इस अंगों के कारण कहता मेरी बुद्धि की व्यवस्था से मेरी लड़ाई होती रहती, मैं फाइट करता रहता हूँ। लेकिन प्रबल कौन होता है? शरीर। क्यों होता है? क्योंकि पाप आप में बसा हुआ है। क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में एक बात लिखी कि जो पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हम दास बन जाएं तो वो जो मर्जी हमसे कराएगा, जिधर को मर्जी हमें लेके जाएगा। अगर वो कहेगा कि भाई ये काम कर दे, हमने वो काम किया, और बाद में कहेगा काका ये दूसरा काम भी कर दे, अब उन काका अभी काम कर दे, हालेलुया, तो हम उसको मना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसके सर्वेंट हैं, हम उसके दास हैं। उसी तरह जब हम पाप में गिर जाते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास बन जाते हैं, और पाप हमें फिर गाइड करता है, पाप हमें घुमाता है, पाप हमारी गली में, हमारे गले में वो पटा डाल देता है जो एक जानवर के गले में होता है। फिर वो हमें जिधर मर्जी चाहे उधर को घुमाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना हमारे लिए भला है। अगर आप पाप से छूटना चाहते हैं, अगर आप पाप से अपने कोई भी आपका पाप, जिसमें भी आप पाप में हो, अगर आप छूटना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है, और वो नहीं करना चाहते जो आप नहीं चाहते लेकिन कर देते हो, तो आपको उसकी प्रेजेंस में जाना पड़ेगा। परमेश्वर के एक दास हैं, एक भविष्यवक्ता, उन्होंने कहा कि अगर आप पाप पे फतेह पाना चाहते हैं, अगर आप सिन पे, पाप पे फतेह पाना चाहते हैं, तो आप, क्योंकि जब आप सिन करना, जब आप पाप करना शुरू करते हैं तब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, तब आपकी प्रेयर लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वो जो पाप आपकी लाइफ में होता है, वो पाप आपके लाइफ में डे बाय डे खत्म होता जाता है। हालेलुया। आपकी जो लालसाएं हैं, आपकी जो अभिलाषाएं, आपके जो थॉट्स हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आपकी दिमाग में शैतान डालता है, वो खत्म होने शुरू होते हैं जब आप खुदा की प्रेजेंस में जाना शुरू होता है। फिर पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में आनी शुरू होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने शुरू होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में आना शुरू होती है। फिर हालेलुया, पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू होती हैं तब जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आप रहना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है आपको, मेरा बिलीव है। ये वर्ड आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में काम कर रहा है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। अभी मैंने रोमियो 7 अध्याय पढ़ा, 7 से 15 लेकर 21-23 तक पढ़ा। अब उसी रोमियो की पुस्तक में से ही मैं 8 अध्याय पढ़ूंगा। रोमियो 8 उसकी 5 आयत में लिखा, क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। देह पाप के कारण मरी हुई है अगर परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है। हालेलुया। इस वचन में लिखा जो शरीर पर मन लगाता है वह शारीरिक है, जो आत्मिक
जो आत्मिक बातों पर मन लगाता है वो परमेश्वर, वो आत्मिक है। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है शरीर पर मन लगाने वाला शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यहाँ पे एक बात लिखी है 9 आयत में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शरीर की दशा में नहीं बल्कि आत्मिक दशा में हो। हमने पीछे क्या पढ़ा, 8-7 अध्याय में हमने पढ़ा कि जो वो करने वाला मैं नहीं परंतु मुझ में जो बसा है वो कौन है, वो पाप है। उस पाप के कारण मैं जो करना चाहता हूँ वो मुझसे नहीं होता, जो नहीं करना चाहता वो मैं कर देता हूँ। हालेलुया। उस पाप के कारण। और जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है, वो करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, आप वो करते हैं जो खुदा की मर्जी है। पर जब पाप आपकी लाइफ में होता है आप वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं, क्योंकि पाप अपनी मर्जी से आपको गाइड करता है, क्योंकि आप पाप के दास हो चुके हो, आप पाप के गुलाम हो चुके हो। इसलिए पाप अपनी मर्जी से आपको चलाता है, पाप अपनी मर्जी से आपको जिधर मर्जी लेके जाए फिरता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, अब एक बात बाइबल में लिखी है, यदि आप यीशु को प्रभु कहते हैं तो आप उसका आत्मा पाए हुए जन हैं। हालेलुया। अब मैं इस बात की कंफ्यूजन को आपके दिमाग से दूर करना चाहता हूं। आपने सोचा होगा कि अगर परमेश्वर को हम प्रभु कहते हैं तो उसका आत्मा हम में है, तो पाप कैसे हमारे अंदर बसा है। हालेलुया। अब एक चेयर पे तो एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, यहाँ तो पाप बैठेगा, यहाँ तो परमेश्वर का आत्मा बैठेगा। अगर पाप बैठा हुआ है तो परमेश्वर की आत्मा नहीं बैठ सकता। अगर पाप नहीं है तो होली स्पिरिट बैठा है तो पाप एंटर नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। तो ये देखो, परमेश्वर को आप यीशु को प्रभु के आप कहते हैं, चाहे आप नशा करते हैं, चाहे आप व्यभिचार में हैं, चाहे आप पाप में हैं, चुगली में, निंदा में, किसी भी पाप में क्यों ना हो, आप पाप करते हैं और आप यीशु को क्या कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं। मैं मानता हूं आप होली स्पिरिट पाए हुए हैं। अब मान लो, अब मेरे पास कोई कपड़ा है, मेरे पास, हालेलुया, आपको मेरे पास कोई शर्ट है, मान लो ये शर्ट मेरे पास है। अब मैं ये शर्ट मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं, आपके हाथ में पड़ी है, आपकी अलमारी में पड़ी है, आपके घर में पड़ी है, आपके साथ है, लेकिन आपने पहनी नहीं है। वो आपके साथ में है, लेकिन जब आप पहनोगे तब आप सुंदर दिखोगे। जब आप पहनोगे तो आपकी पर्सनालिटी दिखेगी, हाँ भाई बंदे ने पहनी, अब इसको फिट आई है, बढ़िया आई है। हालेलुया। तभी ना आपके अंदर वो आपको अब सुंदर लगाएगी जब आप पहनोगे। अब वो आपके पास रखी हुई है, आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास है, लेकिन आप तब तक जब तक पाओगे नहीं तब तक आप दूसरे को पता नहीं लगेगा कि वाकई में इसके पास है। हालेलुया। सेम वही है, होली स्पिरिट आपके साथ तो है लेकिन आप में बसा हुआ नहीं है उस पाप के कारण। अगर पाप नहीं है तो फिर तो बसा है, फिर तो आप में है। अगर पाप है आपकी लाइफ में, कोई भी, चाहे छोटा भी पाप क्यों ना हो, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, चाहे छोटी सी कुलिप लगाना भी क्यों ना हो, अगर वो भी है तो आप ये नहीं कि पाप नहीं है, आप ये नहीं कि होली स्पिरिट आपके पास नहीं है। होली स्पिरिट है, क्योंकि आप यीशु को प्रभु कहते हैं, होली स्पिरिट है, लेकिन आप में बसा हुआ नहीं है। आपने उसे पहना नहीं, आपने इस शर्ट को पहना नहीं, आपके पास तो है लेकिन पहनी नहीं है। हालेलुया। जब पहन लोगे, छोड़ दोगे पाप को और पहन लोगे, तब पाप आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तब पाप आपके जीवन में एंटर नहीं कर पाएगा जब आप पवित्र आत्मा को पहन लोगे, और पवित्र आत्मा आपको अपनी मर्जी से चलाएगा। फिर आपके पास ये बात कहने को नहीं होगी, यार मैं ये काम तो करना चाहता हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाता हूँ। मेरी इच्छा तो है कि ये मैं काम करके अपना ये पूरा झंझट खत्म कर दूँ, लेकिन कर नहीं पाता। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके अंदर वो पाप कार्य कर रहा है, आपके अंदर वो पुराने शराब कार्य कर रहे हैं, वो कर्सिस काम कर रहे हैं जो पहले से आपकी लाइफ में बसे हुए हैं। अगर आपने आके मसीह में आकर भी अपनी लाइफ को नहीं सुधारा, अगर आपने क्रिश्चियनिटी में आकर भी नहीं अपनी लाइफ को सुधारा, कभी गिर गए, कभी उठ के, कभी गिर गए, कभी उठ के, कभी तोबा कर ली, कभी फिर पाप कर लिया, कभी तोबा कर ली, फिर पाप कर लिया, तो आप फिर कहीं नहीं जा पाओगे, आप अपनी लाइफ में कहीं नहीं बढ़ पाओगे। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी ये वर्ड आप सुन रहे हैं ना, तो आपको एक डिसीजन लेना है, आपको एक निर्णय लेना है कि परमेश्वर मैं चल पाऊँ, मैं ये छोड़ पाऊँ चीज़ों को, मैं परमेश्वर तुझ में चल पाऊँ और तेरा पवित्र आत्मा मुझ में बसे, तेरा रूह मुझ में बसे। परमेश्वर ये पाप मेरी लाइफ से जाए, ये बीमारियां मेरी लाइफ से जाएं, ये जनरेशनल कर्सेस आज टूटे। परमेश्वर आपको ये कहना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसकी प्रेजेंस में।
लाख दुआएं करवा लोगे आप, लाख प्रार्थनाएं करवा लोगे, कहीं भी जाके किसी भी दास से, किसी भी परमेश्वर के लोगों से, नहीं छूट पाओगे तब तक जब तक आप मन नहीं बनाओगे। अब आप गए हो, एक अनुग्रह आपके ऊपर हो गया कि हाँ भाई आपके पास अनुग्रह है कि अब आप पाप नहीं करोगे। हालेलुया। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार उस अनुग्रह ने काम किया, आपने पाप को मना किया, फिर बाद में क्या, क्योंकि आपकी लाइफ प्रेयर में नहीं है, आपके जीवन प्रेयर में नहीं है, एक दिन क्या होगा, शैतान बड़े अटैक के साथ आएगा, आपको फिर गिरा देगा। फिर आप जाओगे, प्रार्थना कर दो पास्टर जी, प्रार्थना कर दो, फिर क्या फायदा। हालेलुया। फिर क्या फायदा, जब आपको मौका मिला तब आपने उस मौके को बहु मिलने नहीं जाना। बाइबल कहती है अवसर को बहु मिलने जाना। प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो, अपने मन में भजन कीर्तन गाते रहो। मेडिटेशन सबसे बड़ा एक वेपन है शैतान के खिलाफ, अपने दिमाग के नेगेटिव थिंग्स को बदलने के लिए, अपने दिमागी विचारों को बदलने के लिए और परमेश्वर में लगाने के लिए। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं परमेश्वर में चलूं, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं बिजनेस में सक्सेस हूं, हर कोई चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं इन शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, कर्जों से, कलेशों से मैं आज़ाद हो जाऊं। लेकिन हो क्यों नहीं पाता? इसी कारण नहीं हो पाता क्योंकि जड़ क्या है? पाप है। हालेलुया। और जब तक आप शरीर से आत्मा में एंटर नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि आप मसीह में आने से पहले भी शरीर में थे और मसीह में आने के बाद भी आप शारीरिक लाइफ जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा? अब मसीह में आकर आप कहते हैं, चाहते तो हैं कि मैं कर्जों से छूट जाऊं, आप चाहते तो हैं कि मैं परमेश्वर में बढ़ जाऊं, आप चाहते तो हैं कि मैं खुदा के कामों करूं, सेवा करूं, बीज बोऊं, फास्टिंग में जाऊं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप अभी भी शरीर की बातों पर मन लगाने वाले पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, आदमी हैं। जब आप शरीर की बातों से मन लगाना छोड़ दोगे तब परमेश्वर आपको यूज करना भी शुरू कर देगा। हमें शरीर से बाहर आना है। शरीर से बाहर कब आएंगे? शरीर से बाहर तो आ ही नहीं सकते। हालेलुया। शरीर से बाहर तो हम कैसे आएंगे? क्योंकि हम नशा नहीं छोड़ सकते, हम गंदा देखना नहीं छोड़ सकते, चुगली करना नहीं छोड़ सकते। 4 बहनों के बीच में बैठकर हम चुगली करना तो छोड़ ही नहीं सकते। हालेलुया। तो कैसे हम शरीर के कामों को छोड़कर हम आत्मा में प्रवेश करेंगे? हम चाहते हैं बड़ी बरकतों को लेना, हम चाहते हैं बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना, ये ब्लेसिंग वो ब्लेसिंग लेना है, बड़ी है कार लेना, लेकिन करना क्या चाहते हैं परमेश्वर के लिए? कुछ नहीं। आज का विश्वासी क्या चाहता है? फाइनेंशियल बरकत, लेकिन बोना नहीं चाहता। आज का बीमार क्या चाहता है? कि मैं अपनी इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊं जल्द से जल्द, लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहता, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना नहीं चाहता, ये कहना नहीं चाहता कि परमेश्वर आज से तू ही है मेरा परमेश्वर और कोई नहीं। हालेलुया। ये नहीं कहना चाहता वो अपनी, क्योंकि वो चाहता है कि 4 दिन जिंदगी है, जी लो। हालेलुया। बाद में क्या? जब मर गए तो बाद में क्या? लोग कहते हैं बाद की तो बाद में देखेंगे। स्वर्ग किसने देखा है? नरक किसने देखा है? सब कुछ यही है, यहाँ तो है। लेकिन अब अगर आपको मौका मिलेगा ना उनसे मिलने के लिए जो मर के गए हैं, तो आप पछताओगे कि परमेश्वर मैं अभी तुझको ग्रहण करता हूँ, परमेश्वर वाकई में तू ही। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में। क्या आप देखते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, क्या हुआ? सुनने को आता है कि एक ही रात में, एक ही नाइट में सुसाइड, एक ही नाइट में आत्महत्या कर ली। रीजन क्या निकला? डिप्रेशन। रीजन क्या निकला? अफेयर था। रीजन क्या निकला? नशा कर लिया ज़्यादा, ओवरडोज ले ली। रीजन क्या निकला? कि अफेयर में थे, दिल टूट गया, डिप्रेशन में चले गए और छोड़ दिया, और लाइफ में क्विट कर लिया, अपने आप को सुसाइड करके ख़त्म कर लिया। क्या मिला बाद में? कुछ नहीं मिला। इतना फेम होने के बावजूद भी, इतना नाम होने के बावजूद भी लोग दुख में पड़े हैं, क्योंकि संसार आपको शारीरिक शांति दे सकता है। शारीरिक शांति पहाड़ों पे चले जाओ मिल जाएगी, शारीरिक शांति कहीं और चले जाओ शांत प्लेस पे आपको मिल जाएगी, लेकिन वो शांति आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी जो परमेश्वर देने का वायदा आपको करता है, जब तक आप परमेश्वर में नहीं आओ। परमेश्वर ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूँ, हे बोझ के नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह धर्मजात बदलने वाला नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारा परमेश्वर तो खुद को नहीं बचा पाया, तो वो हमें क्या बचाएगा? मैं उनको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे और जब पकड़ने आए थे सिपाही, तो सिपाही
हथियारों के साथ आए और यीशु मसीह ने कहा 3.5 साल मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया, तुम्हारे आराधनालयों में मैंने प्रचार किया, तुम्हारे लकड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, तुम्हारे कोढ़ियों को मैंने शुद्ध किया, गूंगों को बुलवाया, गूंगों को बोलने की ताकत दी, अंधों को देखने की दृष्टि दी। तब तक तुम मेरे बाल को भी छू नहीं पाए, मेरे कपड़े को भी टच नहीं करने पाए, लेकिन अब क्यों आए हो मेरे पास? अब तुम हथियारों के साथ क्यों आए हो? हालेलुया। मैं 3.5 साल तुम्हारे बीच में रहा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब जो समय है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं, क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी थी कि मैं मारा जाऊं। मैं इसीलिए यहाँ पे आया कि मैं गाड़ा जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर ये साबित करूं कि जीवित परमेश्वर मैं हूं, तुम फालतू के झमेलों में पड़े हुए हो। हालेलुया। अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ सकता है तो मौत से बढ़कर और कोई बीमारी नहीं है। मौत फाइनल प्रोडक्ट है बीमारियों का। जो मौत है वो फाइनल प्रोडक्ट है बीमारियों का। बीमारियों के कारण लोग मर जाते हैं, डिप्रेशन के कारण लोग मर जाते हैं, अपनी लाइफ में दुखी होकर लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। और यीशु मसीह ने उसी मौत को अपने ऊपर सह लिया। ये नहीं कि यीशु मसीह ने सुसाइड की, यीशु मसीह ने सुसाइड नहीं की, उन्होंने पकड़वाया, उनको पकड़ा गया। हालेलुया। जब पकड़ा गया तो बाइबल कहती यीशु मसीह पर एक भी दोष वो साबित नहीं कर पाए, लेकिन लोगों के प्रेशर के कारण उस पिलातुस ने, उस राजा ने परमेश्वर को उनके हाथों में सौंप दिया और कहा कि इसका लहू मेरे ऊपर ना आए, इसकी मौत का इल्जाम मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। वे निर्दोष होने के बावजूद भी सूली पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन जी उठा और शैतान का उसने मजाक बना दिया। हालेलुया। आज वो जीवित है, हमारे बीच में है और उसने कहा जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं आज परमेश्वर वाकई में जीवित परमेश्वर है, तो मेरा बिलीव ही नहीं है, राइट है ये चीज, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। हालेलुया। आज का वचन हमें यही कहता है कि हमें पाप पे फतेह पानी है, अपने पापी व्यवहार पर। पवित्र आत्मा तो हमारे साथ है, लेकिन हमारे अंदर तब तक नहीं आ पाएगा जब तक हम उस पाप को निकालेंगे नहीं, उसे आउट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में से, अपने मन के विचारों को, ख्यालों को बदलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर हमारी लाइफ में कार्य नहीं कर पाएगा। आज अगर आप सुन रहे हैं इस वचन को, मेरा बिलीव है परमेश्वर ने आपको यहाँ पे अगर भेजा है इस वचन को सुनने के लिए, तो आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हैं और परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है आज। हालेलुया। यहाँ पे यही बात लिखी है, जो शरीर पर चलता है वह, जो शरीर पर मन लगाता है वह परमेश्वर से बैर रखता है। हमें शरीर की बातों पर नहीं मन लगाना। क्यों चर्चिस में यही प्रचार किया जाता है कि हमें आत्मिक लाइफ में, हमें प्रार्थना में जीना है, हमें प्रेयर लाइफ जीनी है, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का बेसिक है। अगर आपने मसीह में आके उसका बेसिक नहीं सीखा तो आपने क्रिश्चियनिटी में कुछ नहीं सीखा। आज क्रिश्चियनिटी में लोग आकर मसीहत को जानने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद क्या चाहते हैं? बड़ी बरकतों को लेना, बड़ी बीमारियों को अपनी लाइफ से दूर होता हुआ देखना चाहते हैं, बड़ी लंबी कार चाहते हैं वो, लेकिन बोना नहीं चाहते, वचन को पूरा नहीं करना चाहते। उसकी प्रेजेंस में घुटने टेकने में उनको मतलब कि हियाव नहीं होता कि हम उसकी प्रेजेंस में चले जाएं। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो पाप उन्हें नहीं जाने देता। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि पाप, अब वो शैतान को मालूम है ये पाप में फंसा रहेगा तो इसी में उलझा रहेगा, परमेश्वर का वो प्लान कभी नहीं पूरा हो पाएगा। और शैतान ये बात जानता है, लेकिन मसीह व्यक्ति ये बात नहीं जानते कि अगर मैं इस पाप को छोड़ता हूँ, इस चोरी को छोड़ता हूँ, इस चुगली को छोड़ता हूँ, इस फिल्मों को, इन गंदी फिल्मों को देखना छोड़ता हूँ, इन संसारिक बातों से बाहर आता हूँ, तो परमेश्वर का प्लान मेरी लाइफ में पूरा होगा। आज शैतान ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है ताकि आप वो ना देख पाओ जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा देख, तो जहां तक देखता है ये सारी जमीन मैं तेरे को दे दूंगा, सब कुछ मैं तेरे को दे दूंगा, देख। आज मसीह व्यक्ति देखे कैसे? उसकी आंख में तो पाप ने पट्टी से बांध रखा है, पाप ने उनकी आंखों को कैसे देख पाए? नहीं देख पाएगा वो, कैसे देखेगा वो? अगर आप आज इरादा बना रहे हैं पाप को छोड़ने का, वाकई फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज ही से मैं तेरी प्रेजेंस में, परमेश्वर आज ही से मैं तेरी हजूरी में, आज ही से परमेश्वर, कल से मैं फास्टिंग में जाऊंगा, आज से प्रेयर में बैठकर तौबा करूंगा, रिपेंट करूंगा और रेडी हूं परमेश्वर तेरे कामों को करने के लिए। और जब पाप आएगा आप फतेह पाप पाओगे उसके ऊपर। आप तब जब आप प्रेयर से लाइफ में कम होते हो ना, जब प्रेयर लाइफ आपकी डाउन होती है, तब आप पाप में जाते हो, तब पाप आपकी लाइफ में एंटर करता है। क्योंकि जैसे आपकी प्रेयर लाइफ कम होगी, शैतान आज मसीह व्यक्तियों की ज्यादातर प्रेयर लाइफ पे अटैक करता है। उनको किसी भी, अगर आप
अपने प्रेयर के समय में, अब मान लो 10 बज गए या 8 बज गए, कितने भी एनी टाइम आप बैठते हैं, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठकर बैठते हैं, आप किसी भी टाइम क्यों नहीं बैठते खुदा की प्रेजेंस में। जब आप बैठते हैं और तब आपको आपके मोबाइल ने पकड़ा हुआ है, जब आपको आपके किसी भी काम में आपके टीवी ने आपको पकड़ा हुआ है, तो समझ जाओ शैतान काम कर रहा है। समझ जाओ शैतान नहीं चाहता कि मैं उसकी प्रेजेंस में जाऊं। समझ जाओ कि आपको कंट्रोल करने वाला आपका मोबाइल है, आपका टीवी है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो उन्हें आपको अवॉइड करना पड़ेगा, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। फोर्सफुली आप एंटर करते हो उसकी प्रेजेंस में, फोर्सफुली उसकी प्रेजेंस में प्रवेश करना, उसके फाटकों में प्रवेश करना आसान नहीं है। उसके फाटकों में हम फोर्सफुली एंटर करते हैं, फोर्सफुली, हमें धक्के के साथ, हमारा मन करे ना करे, हमें धक्के के साथ एंटर करना उसकी प्रेजेंस में, कि नहीं आप परमेश्वर तेरी प्रार्थना के द्वारा ही मैं आज़ाद हो सकता हूँ, बिना प्रेयर के मैं कुछ नहीं। अगर आप मसीह में हैं और प्रेयरफुल व्यक्ति हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप प्रेयरफुल हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं हैं तो आज फैसला लो, अगर नहीं है आज इरादा बना लो कि परमेश्वर मैं कैसे भी हालातों में तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रेजेंस में रहने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तेरी हजूरी में रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, खुदा का वायदे तब पूरे होंगे जब उसकी प्रेजेंस में हम जाएंगे। हम भी उसके वायदों को पूरा करेंगे ना, तब परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवनों में पूरा करेगा। तब खुदावन हमारे जीवनों में भी अपने वायदों को पूरा करेगा, क्योंकि उसका वायदा ये है कि हमें वो बढ़ाएगा। उसका वायदा इस्राएलियों पर यह था कि वो उन्हें कनान देश देगा, कि वह मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियों वाला देश दूंगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाया उन लोगों की लाइफ में जिन्होंने सुना था। मूसा तक भी नहीं जा पाया, कई लोग भी नहीं जा पाए, कुछ लोग पहुंचे वहां पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शैतान ने उन्हें भरमाया, उन्हें पाप में डाला। उस पाप के कारण उस डेस्टिनी को नहीं देख पाए, उस मंजर को नहीं देख पाए जो आने वाला था फ्यूचर में। आपका फ्यूचर में कनान आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको रेडी रहना उस कनान के लिए, उस दूध और शहद की नदियों वाले देश के लिए। वो टेस्टमनी आपकी आने वाली प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप आज निर्णय ले रहे हैं, अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं पाप को छोड़ रहा हूँ, मैं रिपेंट में जा रहा हूँ और मैं तौबा में जा रहा हूँ, फास्टिंग में जा रहा हूँ, प्रेयर में जा रहा हूँ, बाइबल को पढ़ने के लिए मैं परमेश्वर मैं आधा घंटा शुरू करूंगा। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते, मैं परमेश्वर 15 मिनट शुरू करूंगा, 10 मिनट से शुरू करूंगा, 5 मिनट बढ़ाऊंगा, डेली 5 मिनट बढ़ाऊंगा। वो करते करते 1 घंटा होगी, करते करते 2 हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। फिर परमेश्वर धीरे धीरे आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। आपका कनान आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका वो कनान वेट कर रहा है। मैंने कहा जिस तरह इजरायलियों का वेट कर रहा था ना, वो आपका कनान देश आपका वेट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप रेडी हैं, आज खुदावन आपको ग्रेस दे। मेरी ये प्रार्थना है आप उस कनान में एंटर कर पाओ। परमेश्वर आपको ग्रेस दे, आप उस कनान देश में एंटर करने पर आओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरा बिलीव है आप आज उसकी प्रेजेंस में सेम नहीं है। आज खुदावन की प्रेजेंस हमारे बीच में बहुत आयत के साथ मौजूद है। मेरा बिलीव है आपने जितना वचन आज सुना है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इस वचन के द्वारा। उसने छुड़ाया आपको। मेरा बिलीव आपसे बात की है, मेरा बिलीव है आपसे खुदावन ने बात की रूबरू, चाहे उसने मेरे द्वारा की, चाहे अपने वचन के द्वारा की। अगर मैं अपने शब्दों से बोलूँ तो एक मेरे शब्द किसी भी मतलब कि काम के नहीं। अगर मैं वचन से बात कर रहा हूँ, अगर मैं वर्ड से बात कर रहा हूँ, लाइफ आपके जीवन में जा रही है। अगर आप मुर्दा हो चुके अपने बिजनेस में, तो लाइफ आपके एंटर कर रही है आपके जिस्म में। अगर आप मुर्दा हो चुके अपने शरीर में बीमारियों के कारण, लाइफ जा रही है आपके अंदर। ये वचन नहीं जा रहा, वो लाइफ जा रही है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में लाइफ फूकी है परमेश्वर ने, अपना श्वास फूका है, बाइबल कहती है। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस हमारे बीच में है। और पता नहीं मेरे मन कर रहा है आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए, क्योंकि आपका कनान वेट कर रहा है। आपका वो कनान देश जो दूध और शहद की नदियों का देश है, वो आपका वेट कर रहा है। आपको अपने मन को फिराना होगा। वो फ्यूचर में परमेश्वर का प्लान बड़ा है आपके लिए। परमेश्वर की प्लानिंग बड़ी है आपके लिए। जो अगर आप सुन रहे हैं ना इस वचन को, तो परमेश्वर ने आपको भेजा और आपसे बात कर रहा है। खुदा की बड़ी प्लानिंग आपकी लाइफ में है, और वो तब पूरी होगी जब आपका चलाने वाला कौन होगा? पवित्र आत्मा। और उसने कहा जो करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है मेरे से। नहीं करना चाहता फिर भी हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ऐसे में वो करने वाला मैं नहीं, पर वो पाप है जो मुझ में बसा है।
वो चोरी है, वो नशा है, वो चुगली है, वो झूठ बोलना है, वो व्यभिचार है, वो गंदा देखना है, गंदा सुनना है, गंदा बोलना है, जिसके कारण जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता वो हो जाता है। आपको फाइट में है, आप एक फाइट में है। उसने कहा वो वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होता है, पर सुनने के बाद क्या, फिर बाद में उसके अंगों की व्यवस्था, उसकी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, फाइट करती है। और प्रबल कौन होता है? पाप, क्योंकि पाप उसमें बसा है। लास्ट में क्या कर देता है? वो सरेंडर, समर्पित कर देता, पाप के सामने अपने आप को झुका देता है, और बाद में पाप उसे चलाता अपनी मर्जी से, क्योंकि जो पाप करता है उसका दास हो जाता है। परंतु जो खुदा की सेवा करता है वो परमेश्वर का दास हो जाता है। अगर जो खुदा की प्रेजेंस में रहने वाला व्यक्ति है वो उसका सर्वेंट बन जाता है, और परमेश्वर उसे अपनी मर्जी से चलाता है। हालेलुया। मैं आपको एक अनाउंसमेंट, एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग अब रेगुलर रहेगी जब तक परमेश्वर चलाएगा, क्या पता सदा के लिए ही। पर ये मीटिंग जो मंगलवार की है ये लाइव रहे, ये मतलब कि पूरी तरह से ये कंप्लीट, ये चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और परमेश्वर की प्रेजेंस, मेरा बिलीव है, आपको छुड़ाएगी, आज़ाद करेगी, आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के साथ, मेरा बिलीव है, आपको छुड़ाएगा इन मीटिंग्स के द्वारा। आपको प्रार्थना में रहना है मेरे लिए, परमेश्वर की दासी पास्टर अंजलि सिद्धू के लिए, क्योंकि मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, क्योंकि उन्हीं की सेवा में, उन्हीं के साथ मैं भी सेवकाई में, उन्हीं की टीम में मैं भी काम करता हूँ, और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी लाइफ में और बढ़े। आप सभी ने प्रार्थना में जाना अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के लिए। हमारी चर्च का एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, आप हमारी चर्च में कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमारी चर्च की मीटिंग शुक्रवार और संडे होती है। संडे की टाइमिंग जो है वो है 10 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक हमारी मीटिंग चलती है, और बाद में शुक्रवार की मीटिंग हमारी भी शाम में होती है 7 से लेकर 10 बजे तक। हालेलुया। आप सभी इनवाइटेड हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। जलंधर बस्ती पीरदास, शुक्रवार बस्ती पीरदास लेदर कॉम्प्लेक्स रोड, और संडे नाला पिंड बस्ती दानशमंदा। आप वहाँ पे कभी भी आ सकते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है परमेश्वर अपनी दासी के द्वारा आपको छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने वहीं से जो सीखा, मैंने सीखा। हालेलुया। मेरा जो जड़ है वही है। मैं उनकी चर्च से जब मैंने जाना शुरू किया, ये मेरी अपनी गवाही है। हालेलुया। क्योंकि मैं वर्ड जानता था, मुझे 9 महीने 10 महीने हो चुके थे चर्च जाते हुए, अपने चर्च में जाते हुए हो गए थे, लेकिन मुझे इतना नहीं मालूम था प्रार्थना कैसे की जाती है, प्रार्थना कितनी की जाती है। मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता था, फिर 10 मिनट प्रेयर करता था, आधा घंटा 1 घंटा बाइबल पढ़ता था, 15 मिनट प्रेयर करता था। लेकिन जब मैंने उनके साथ उनकी चर्च में जाना शुरू किया, संगति, क्योंकि वो ग्रुप में बैठकर प्रार्थना करते थे, जब ग्रुप में बैठ के प्रार्थना करते थे, मैंने उनसे सुना कि ये 10 बजे बैठते हैं और शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं। मैं सोचता था कि ये करते क्या हैं इतना टाइम, क्या प्रार्थना करते हैं, क्योंकि नया नया विश्वासी था मैं, और ये सोचता था कि ये बोलते क्या होंगे, क्या मांगते होंगे परमेश्वर से। इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट है इनकी, इतना राशन लिस्ट खोल देते हैं परमेश्वर के सामने, 5 बज जाते हैं। फिर बाद में जब मैंने गया, मुझे मालूम चला कि प्रार्थना 8-8 घंटे की नाइट प्रेयर होती है, डे पूरा दिन होता है, फास्टिंग इतनी होती है, हफ्ते में 3 रखो, 7 रखो, 40 रखो, 21 रखो, इतने फास्टिंग होते हैं। फिर डे बाय डे मुझे जो प्रेयर का पता लगा, वर्ड तो पहले मैं पढ़ता था, वर्ड की तो मुझे पता था, नॉलेज थी, वर्ड में मैं घुस चुका था, पूरी तरह से अच्छी टीचिंग में था, लेकिन प्रार्थना में नहीं था। प्रार्थना की लाइफ मेरी ढीली थी। जब मुझे प्रार्थना के विषय में पता लगा, तब परमेश्वर की मर्जी मेरी लाइफ में पूरी होनी शुरू हुई। आप ये नहीं, आप वचन पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रेयर में नहीं जाएंगे ना, तो परमेश्वर की अच्छी जो विल है, जो परमेश्वर की रियल मर्जी है, वो आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो पाएगी। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, उसके बाद प्रेयर में जाते हो, फिर परमेश्वर अपनी मर्जी को आपके जीवनों में जाहिर करना शुरू कर देता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ। पहले वर्ड पढ़ता था, इतना मालूम था कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये चीज़ें करनी है, ये पाप है, गलत है, ये सही है, ये सब पता चल गया था। लेकिन वो जो बेसिक था, जो राइट रिलेशनशिप होना चाहिए परमेश्वर के साथ, वो जो प्रेयर से ही पैदा होना था, वो नहीं था। जब पता चला, बिल्ड हुआ, डे बाय डे इंक्रीज होता गया। जैसे लिखा ना कि बाइबल में लिखा कि वह तुम्हें दिन करके, डे बाय डे तुम्हें बढ़ाएगा, प्रतिदिन अपनी महिमा में तुम्हें बढ़ाएगा। सेम वैसा ही हुआ, और परमेश्वर ने
आज अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने ग्रेस दी है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी पाप में था, मैं भी खुदा से दूर था, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में पता चला, रियल खुदा के बारे में पता चला, तब परमेश्वर ने लाइफ को बदला। हालेलुया। मेरी लाइफ बदली है, मेरा धर्म नहीं बदला, मेरी जाति नहीं बदली, मैं वही कास्ट का हूँ, मेरा नाम भी वही है। अगर मेरा नाम मैंने जोएल इसलिए रखा, ये जोएल खुदा की मर्जी से रखा, क्योंकि अगर मेरा नाम अंकुश, मेरा नाम रियल जो है वो अंकुश है, लेकिन अंकुश का मतलब रोक लगना है, और मेरी लाइफ में ये भी हुआ है, रोक ही लगती थी। हालेलुया। अगर कोई चाहता था ये करना हो, उस काम को हाथ तो डालना था, लेकिन नहीं होता था। सेम वही था जो आज वचन हुआ, सेम वैसा ही था, जो करना चाहता था हो नहीं पाता था। लेकिन जब लाइफ बदली, मैंने अगर आपका नाम गरीब दास है, तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत को नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपका नाम डिपेंड करता है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। आपको अगर आपका नाम राइट है तो बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप, ये नहीं कि नाम इसलिए चेंज होता कि हम क्रिश्चियन बन गए, आप जॉन रख लो, पीटर रख लो, ये नहीं है। अगर आपका नाम प्रकाश है, अगर आपका नाम कोई किसी भी तरह का बढ़ने वाला है, तो आपका नाम राइट है। हालेलुया। अगर आपका नाम आपके लिए एक रुकावट, एक कर्सव है, तो आप वहीं तक जा पाओगे जहाँ तक आपका नाम है। हालेलुया। इसलिए मैंने अपना नाम जोएल रखा, परमेश्वर की मर्जी से रखा। ये भी परमेश्वर की दासी की अगुवाई के साथ परमेश्वर उनके द्वारा बोला, और ये नाम मुझे मिला। हालेलुया। और जब ये नाम मिला, तब उन्नति, तब ग्रेस, तब बहुतायत के साथ मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा। हालेलुया। ये टेस्टिमनीज जो मेरी लाइफ में बनी है, तभी बनी जब मेरी लाइफ में ये नाम आया। हालेलुया। जब ये खुदा ने ये वर्ड दिया, ये नाम दिया कि ये है तेरा नाम। हालेलुया। क्योंकि कई ब्लेसिंग्स आपके नाम पर डिपेंड करती हैं, और कई ब्लेसिंग आप पर डिपेंड करती हैं, आप कितना परमेश्वर को सीरियस लेते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस प्रेजेंस के लिए, इस हजूरी के लिए परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करें। अब हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। मेरा बिलीव है परमेश्वर ने आपसे बात की। हालेलुया। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ना चाहूँगा। अगर आप लाइव हैं, अगर देख रहे हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में। हालेलुया। खुदा की मर्जी हमारे बीच में है। क्योंकि अगर आपसे कितने हैं कि अगर खुदा ने आपसे आज बात की है, कितने जन ऐसे हैं जो परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप अपने मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं अगर आपसे खुदा ने बात की है। हालेलुया। उसका थैंक्स करें कि परमेश्वर ने आपसे बात की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको ब्लेस करे परमेश्वर, आशीषित करें। और इस मीटिंग को आप शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक पर, अपने किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर। अगर आप हैं, कहीं पे भी हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, कहीं पे भी, आप इस मीटिंग को, इस लिंक को शेयर करो, ताकि जो वचन आज हुआ परमेश्वर के मर्जी के अनुसार, उस वर्ड को जब वो लोग सुने तो वो छुड़ाए जाएं, आज़ाद किए जाएं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए, तेरी इस प्रेजेंस के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जितना वचन तेरे लोगों ने सुना, आज ये ब्लेस हो इस वर्ड के द्वारा। मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ, इन्हें आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हर रोगों को इनके जीवनों से डांटता हूँ, हर बीमारियों को इनके जीवनों से डांटता हूँ। हर वो शैतान, हर वो पाप जो इन्हें रोके तेरी हजूरी में चलने से, आज से खुदावंद मैं उस पाप की आत्मा को इनके जीवनों से कमांड करता हूँ, इनकी लाइफ से छोड़कर चली जाए। सामर्थ को कमांड करता हूं इनके जीवनों को छोड़कर जाने के लिए। वो पाप की सामर्थ इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। वो रोग यीशु मसीह के नाम में इनकी बॉडी को छोड़े और चले जाए। मैं कमांड करता हूं फायर को आपकी लाइफ के ऊपर। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर को। अपने मुंह को खोलकर कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। हर वो रोग, हर वो पाप की आत्मा, बोलो हर वो पाप की आत्मा जो परमेश्वर मुझे रोकती है तेरी हजूरी में जाने से, जो मुझे रोकती है उन कामों को करने से जिसकी इच्छा तो है मेरे अंदर लेकिन मैं कर नहीं पाता। तेरी सेवा करने की इच्छा तो है, प्रार्थना में जाने की इच्छा तो है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। आज तेरी आग उतरे और वो कार्य नाश हो, वो पाप खत्म हो, वो पाप की सामर्थ, वो डेविल यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जादू टोने पर फायर, बीमारियों पर फायर, दुष्ट आत्माओं पर फायर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई रिलीज फायर। मैं परमेश्वर इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन्हें तेरे ब्लड में कवर करता हूं। मसीह को रिलीज करता हूं, फायर को रिलीज करता हूं, एंजल्स को कमांड करता हूं। एंजल्स जहां भी हैं ये लोग इन्हें छुए, स्वर्गदूत इन्हें
छुए, फायर इन्हें छुए, एंजल्स इन्हें छुए। मैं इन्हें खुदा की प्रेजेंस में मसा करता हूँ। मैं इनकी प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस में इन्हें कनान देश तक पहुंचने के लिए मसा करता हूँ। इनकी टेस्टिमनी को लेके आने के लिए मैं मसा करता हूँ। खुदा की गवाही को लेके आने के लिए मैं मसा करता हूँ। वो डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए मैंने मसा करता हूँ, आशीषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिसीव करो फायर को यीशु मसीह के नाम में, ग्रहण करो फायर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। अपने हाथों को उठाकर ग्रहण करो। आपका कनान वेट कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका कनान, आपकी टेस्टिमनी आपका वेट कर रही है, आपकी गवाही आपका वेट कर रही है। वो वेट कर रही है आपका, मैंने कहा वो फाइनल गवाही, वो लास्ट डेस्टिनी है जो परमेश्वर की आपके जीवन में वो आपका वेट कर रही है। मैंने कहा वो डेस्टिनी वेट कर रही है आपका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने डिसीजंस को लो, अपने वायदों को खुदावंद से कहो कि परमेश्वर आज से मैं वायदा करता हूं तुझ में चलने के लिए, आज से मैं वायदा करता हूं पापों को छोड़ने के लिए, आज से वायदा करता हूं परमेश्वर तुझ में बढ़ने के लिए और फलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने तेरी हजूरी में सौंपता, ब्लेस करता हूं, आशीष करता हूं। खुदा का रूह इनके जीवनों में जुम्बश करे और कार्य करे। मैंने ब्लेस करता हूं परमेश्वर, तेरी हजूरी में सौंपता हूं। थैंक्स करता तूने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए, महान प्रेजेंस के लिए उसकी तारीफ करो। उसकी प्रेजेंस में आपको मैं फिर से सौंपता हूँ। थैंक्स करता हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट ट्यूसडे में। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। और नेक्स्ट ट्यूसडे आप रेडी रहेंगे 8 बजे, हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। तब तक खुदा का अनुग्रह, तब तक खुदा की ग्रेस आप पर बनी रहे। और जब हम मिलेंगे नए मसे के साथ, नए वर्ड के रेवलेशन के साथ हम मिलेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है, खुदा के अनुग्रह, उसके एंजल्स आपके साथ हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन की प्रेजेंस में आपको सौंपता हूँ। लास्ट प्रार्थना में हाथों को उठाएंगे। अब पिता का प्रेम, पाक रूह की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का फजल परमेश्वर के लोगों के साथ, इन लोगों के साथ जो लाइव देख रहे हैं, मेरे साथ, खुदावन के लोगों के साथ, खुदावन की दासी के साथ, अंजलि सिद्धू मिनिस्ट्रीज के साथ, मेरे साथ परमेश्वर की आने वाली आखिरी आमद तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे उसकी प्रेजेंस में। तब तक के लिए द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। आपका कनान, मैंने कहा, आ रहा है। आपका जो कनान आपकी वेटिंग में है ना, वो आ रहा है। अगर आपने आज डिसीजन ले लिया पाप को छोड़कर खुदा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर आपको कनान में लेके जा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।